तो फाइनली आप सभी का एक नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया होगा। इस वीडियो में हम आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। पोषण अभियान जो पोषण पखवाड़ा चल रहा है 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लगभग 15-16 दिनों के इस अभियान में आप सभी सेविकाओं को अलग अलग डेट में अलग अलग थीम पर अलग अलग एक्टिविटी एंट्री करनी होगी। एक्टिविटी एंट्री करना बेहद जरूरी है क्योंकि इसकी काउंटिंग होती है और ये ऑनलाइन काम है, तो अगर आप कीजिएगा तो एंट्री होगी, नहीं कीजिएगा तो कहीं से भी क्लिक में डिपार्टमेंट के पकड़ में आ जाएगा। और कार्यक्रम आयोजित करते हुए कितने बच्चे आए, कितने लोग आए और फोटो क्या रहेगा ये भी आपको अपलोड करना होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पीडीएफ के माध्यम से 54 पेज 54 पेजेस का पीडीएफ है, हम आपको दिखाते हैं कि किस चीज पर इस बार का जो फोकस किया गया है और डाटा एंट्री करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन से सप्ताह में किस थीम पर कौन सी एक्टिविटी होगी और पूरा ये 54 पेज का पीडीएफ क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पीडीएफ की ओर चलते हैं, आपको सारी चीजें दिखाते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आपको थीम को देखना है और किस प्रकार से जो है आपको किस दिन किस डेट में कौन सी 5 एक्टिविटीज़ करनी है ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं आए। उसके अलावा एक्टिविटी करने के लिए और डाटा एंट्री करने के लिए आपको आपके पास जो है आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड होना चाहिए ताकि जो है आप लॉगिन करके जो है अपना काम कर पाएँ। अगर पासवर्ड यूजर आईडी नहीं मिला अभी तक तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप भारत के किसी भी राज्य परियोजना की सेविका हो, आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपके हाथ में ही है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है 54 पेजेस का जो है पीडीएफ है। 54 पेज के इस पीडीएफ को मैं आपको सीधे व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9471670624 पर मैसेज कीजिएगा पोषण पखवाड़ा कैलेंडर के बारे में, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे 8वें 9वें पेज पर जो है 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक जो है यहाँ पर हर एक सप्ताह के लिए फोकस क्षेत्र और काम देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले सप्ताह के लिए जो है 9 से 15 अप्रैल के लिए फोकस क्षेत्र रहेगा मातृ एवं शिशु पोषण यानी कि चाइल्ड एंड मदर न्यूट्रिशन। इसके अलावा जो उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं एवं 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पोषण एवं देखभाल व्यवहार को सुदृढ़ करना ताकि उनमें कभी कोई दिक्कत नहीं है और बच्चे सुरक्षित हो, पोषित हो। अब इसमें जो है जो गतिविधियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो गतिविधियां हैं और जो चर्चाएं हैं उस पर ही आपको एंट्री करनी है। जैसे कि अगर आपको ये थीम सेलेक्ट करती है मातृ एवं शिशु पोषण, तो उसमें पोषण पर चर्चा, दादी नानी संवाद सत्र का आयोजन, कुकिंग प्रतियोगिता, इसमें जो काम आप एक्टिविटी के तौर पर एंटर कर सकती हैं वही आप कीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आएगा तुझे डेली सुबह में आप जो है जानकारी दे दीजिएगा किस दिन कौन से थीम पर एंट्री करनी है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हम आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का पूरा खेल बताते हैं और उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके आज ही 8 तारीख के डेट में बता देते हैं कि कल 9 तारीख से आपको कैसे काम करना है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है मैंने अपने तरीके से अपने अनुसार जो है आप सभी लोगों के लिए बनाया है। आप भारत के किसी भी राज्य के कहीं के भी आंगनबाड़ी सेविका होंगी, आपका पोषण अभियान डैशबोर्ड का यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या रहेगा जिससे आप लॉगिन करके जो है अपना डाटा एंट्री कर पाइएगा, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए 9 अप्रैल से जो है ये चलने वाला है, यानी कि पोषण अभियान डैशबोर्ड पर डाटा एंट्री चलेगा। तो आज 8 तारीख को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहे। पोषण अभियान 2026। देखिए हर एक आंगनवाड़ी सेंटर का एक यूनिक कोड होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि एक यूनिक कोड यहाँ पर हमने मनेर ब्लॉक पटना का लिया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा एक परियोजना में अगर 10 केंद्र हैं, 50 केंद्र हैं, 100 है, 500 है या 10,000 है, सभी केंद्रों का, मैंने क्या कहा, उस एक परियोजना के सभी केंद्रों का आगे का 7 अंक जो यूनिक कोड में होता है वो एक जैसा ही होता है। यही 7 अंक आपके यूजर आईडी और पासवर्ड में जो है मदद करने वाला है। यूजर नेम और पासवर्ड में 7 अंक कैसे मदद करेगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मनेर परियोजना में पटना में जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र है, जितनी भी सेविका है, उनका आगे का यूनिक कोड 10230110
आगे का 7 डिजिट ये रहता है, बाद का 3 अंक जो है उसका सेंटर का कोड डिसाइड करता है। इसके अलावा साहेबगंज ब्लॉक मुजफ्फरपुर में भी ऐसे ही है। सभी जगह सभी परियोजनाओं का अलग अलग डिफरेंट जो है यूनिक कोड होता है। यूनिक कोड 11 अंक का होता है, लेकिन हमें आगे के 7 अंक से ही मतलब है, लास्ट के 4 अंक से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि दरौली परियोजना सिवान में आगे का जो 7 अंक का यूनिक कोड का जो डिजिट है 1021805, ये 7 डिजिट है। अब देखिए इसी से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनेगा। आपको लॉगिन करते समय छोटा में स्मॉल में लिखना है M, छोटा O, छोटा W, इसके अलावा एंड का सिंबल, उसके अलावा C आपको लिखना है, उसके अलावा D लिखना है, माइनस का सिंबल, सभी को ऐसा लिखना है। और उसके बाद आपको अपने यूनिक कोड का आगे का 7 अंक जो है लिखना है। यही आपका जो है यूजर नेम हो जाता है और यही आपका पासवर्ड भी हो जाता है। उसके बाद आप आसानी से लॉगिन कर पाइएगा। फिर से सुन लीजिए, छोटा M, छोटा O, छोटा W, एंड छोटा C, छोटा D और माइनस का सिंबल के बाद अपने यूनिक कोड का, अपने सेंटर के यूनिक कोड का आगे का 7 अंक आप एंटर कीजिएगा और वही उसी को पासवर्ड में लिख दीजिएगा और लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यही आपको ये साहेबगंज ब्लॉक का जो है 102.16150 का एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार जो है लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद जो है आपको एक्टिविटी दर्ज करने के पहले ये सिलेक्ट करना है कि आपको अपने केंद्र का जो है डाटा एंट्री करना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे केंद्र का कर दें। चलिए वो भी हम वेबसाइट पर दिखा देते हैं कैसे वेबसाइट पर जाना है और कहाँ से डाटा एंट्री होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, डाटा एंट्री करने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में जा करके पोषण अभियान गूगल में सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार आपको फर्स्ट में ही एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, poshanabhiyan.gov.in जन आंदोलन। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है, इसको क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा कुछ सेकंड में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि जिस प्रकार देखिए ये जो है 8वां पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल 2026 यानी कल से शुरू हो रहा है और बड़े स्तर पर पूरे भारत भर में शुरू होगा। तो यहाँ पर आपको अपने केंद्र का डाटा एंट्री एक्टिविटी एंट्री करने के लिए यहाँ पर जो है 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहीं पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है MOW सब स्मॉल लेटर में, उसके बाद आपको एंड लिखना है, उसके बाद CD लिखना है। CD लिखने के बाद आपको माइनस का सिंबल देना है और माइनस के सिंबल देने के बाद जो है यहाँ पर आपके यूनिक कोड का जो 7 अंक है वो आप लिखिएगा और सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पर यही चीज़ लिख दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक परियोजना का एंटर करके दिखाते हैं जो हमने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमने देखिए ये कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया यूज़र नेम में, सेम इसी को जो हम यहाँ पासवर्ड में भी एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको एंटर कर देते हैं, दोनों में सेम हो गया। लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस यूज़र आईडी और पासवर्ड से परियोजना का लॉगिन हो गया। देखिए यहाँ पर ये परियोजना का लॉगिन हुआ है। आपको अपने केंद्र का जो है सिलेक्शन करना होगा कि हम इस केंद्र की सेविका यहाँ से लॉगिन करके हम अपना एंट्री कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए ये चीज़ आपको ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। थीम जो है आपको सिलेक्ट करना है। थीम के बारे में यहाँ पर पहला सप्ताह मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन रहने वाला है और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। उसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट कीजिएगा, कैलेंडर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें कुछ सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन नहीं है। लेवल में आपको जो है सेलेक्ट करना है कि आप कौन से लेवल से, आंगनवाड़ी सेंटर अगर आपका है, सेविका है तो आप AWC सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सबसे ज़रूरी काम यहाँ पर है, आपको अपना आंगनवाड़ी केंद्र सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र की संख्या लास्ट में जो डिजिट दिखाई जो केंद्र संख्या और केंद्र का नाम है। मान के चलिए यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी आपका जो है केंद्र यहाँ पर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये केंद्र सेलेक्ट कर लिया, मान के चलिए मेरा केंद्र है। उसके बाद आप एक्टिविटी उस थीम के हिसाब से कौन रहने वाली है वो हम यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 9 तारीख से, ध्यान से सुनिएगा, कल से शुरू हो रहा है, आज से नहीं, तो 9 तारीख से हम यहाँ पर एंट्री करना, मान लीजिए हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद बड़े में कितने पुरुष हैं, बड़े में कितनी बड़ी महिलाएं हैं, छोटे बच्चों में कितने छोटे बच्चे थे, कितनी छोटी बच्चियाँ थी, कुल यहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल नंबर आ जाएगा। सबसे जरूरी बात कि 2 MB का फ़ोटो भी आपको अपलोड करना होगा कि किस प्रकार आपने एक्टिविटी की और डेली 5-5 एक्टिविटी आपको एंट्री करनी होगी और 5 फ़ोटो भी डालना होगा। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा आपका एक एक्टिविटी का एंट्री हो जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर रहने वाला है। मैं कल भी आपको सुबह में जानकारी दे दूंगा कि किस प्रकार आपको किस थीम पर आज एंट्री करना है। उम्मीद करूंगा टोटल जानकारी आपको यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने का डिटेल मिल गया होगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।